जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास अर्थशास्त्र के भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम पर होगी। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान करता है। कृषि एवं समृद्धि क्रियाएं, निर्माण उद्योग, उद्योग गैस और जल आपूर्ति या सेवाएं। तो कौन सा करते हैं? सेवाएं। ऑप्शन डी सत्य होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर या प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो कौन सी होगा? प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक रिपोर्टर 2015 के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत की समृद्धि दर होगी 7.4%, 6.9%, 5.5% या 7.8%। तो क्या होगी? 7.4%। ऑप्शन ए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, विश्व जनसंख्या में इसका अंश 17.5% है, जबकि विश्व के जीडीपी के इसका अंशदान 7% है। अगला है, सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। अगला ऑप्शन है, इसकी वर्गिक जनसंख्या का 480% कृषि में कार्यरत है, लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान लगभग 17.4% है। ऑप्शन डी क्या है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 24% है। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25% है। ऑप्शन बी। अगला है, सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत का जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2014 या 15 में था? व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार में, वित्तीय, बीमा, स्वास्थ्य, संपाद एवं कारोबारी सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं, भवन निर्माण। तो किसमें था? व्यापार, होटल एवं परिवहन एवं संचार में। ऑप्शन ए। वर्ष 2009 से 2013 में भारत के सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्ति थी 2009 से 2010 में, 2010 से 2012 में, 2011 से 2012 में या 2012 से 2013 में। तो किसमें थी? 2009 से 2010 में। ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन बी। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1991 में, 1995 में, 1997 में या 2001 में? तो किस वर्ष किया गया? 1997 में। भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? घरेलू क्षेत्र के वित्तीय एसेट की भागीदारी बढ़ी है, सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है, कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी, या घरेलू क्षेत्र की वित्तीय एसेट के रूप में बचत में भागीदारी घटी है। इसमें कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन ए, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय एसेट की भागीदारी बढ़ी है। आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है निरंतर कम होता रहता, निरंतर बढ़ता रहता। पहले बढ़कर फिर कम हुआ है, पहले कम होकर फिर बढ़ा है। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? निरंतर कम होता रहा। ऑप्शन ए। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आयु सर्वाधिक 2013-2014 में से है? दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ या पंजाब? तो किसमें है? गोवा। ऑप्शन बी। हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक द्वारा। ऑप्शन सी। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जन्म दर, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय। तो किससे है? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख की प्रगति का सूचना की? भूटान, जापान, स्वीडन या स्विट्जरलैंड? तो किसने की है? भूटान। ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2012-13 की प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में लगाइए तथा नीचे लिखे कूट में सही उत्तर चुनिए। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसमें से कौन सत्य होगा?
गुजरात। ऑप्शन बी। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद या नियंत्रक पूंजी? तो क्या होगा? आयात निर्यात बंद। ऑप्शन बी। संघीय बजट 2015-16 में सेवा कर 12.36% से बढ़कर कर दिया जाता है 11%, 14%, 13% या 15%? तो 14% कर दिया जाता है। ऑप्शन बी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? 2008 या 9, 2009 से 10, 2010 से 11 या 2011 से 12? तो किस वर्ष प्राप्त की थी? 2010 से 11। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है? तो किसने किया? महबूब उल हक। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों की संख्या हिस्सा है? जमा धनराशियों का, करेंसी का, भौतिक परिस्थितियों का, शेयर्स और डिबेंचर्स का? तो किसका है? भौतिक परम संपत्तियों का। ऑप्शन सी। निम्न राज्यों में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों का पर आय वर्ष 2014-15 में सबसे कम थी? असम, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? तो किसकी सबसे कम थी? बिहार की। ऑप्शन बी। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय दुगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। इसमें से कौन सत्य होगा? परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन ए। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? उद्योग को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हाथ उठाते समय उपलब्ध कराई गई धन निधियां, उद्योगों में प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी। नए उद्यमों एवं उद्योग कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक वृद्धि दर आकलित की गई थी 455%, 51%, 99% या 6.5%? तो कितनी कराई गई थी? 99%। हिंदू समृद्धि दर की संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय? तो किससे है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ऑप्शन ए। एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं। 100 तथा 25, 90 से 30, 83.6 से 20 या 80 तथा 20? तो कितने लिए जाते हैं? 83.6 तथा 20। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार एचडीआई सूचकांक में 188 देशों में भारत का स्थान था 110 तथा 115 के बीच, 116 तथा 120 के बीच, 121 तथा 125 के बीच, 130 तथा 140 के बीच? तो किसमें था? 130 तथा 140 के बीच। ऑप्शन डी। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक सही सहायमान क्रम है? सेवा उद्योग कृषि, सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि, उद्योग कृषि सेवा? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन ए। सेवा उद्योग कृषि। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों के बराबर होगी। कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों की वैश्विक आय के योग के बराबर होगी। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होगी। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी। वर्ष 2013 से 2016 के मध्य निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है? कृषि, उद्योग, सेवा या उपयुक्त में से सभी? तो किस में बढ़ रही है? उद्योग में। वर्तमान 2014 से 15 में भारत की बचत अनुपात है जीडीपी के 20 से 25% के बीच, जीडीपी के 25 से 30% के बीच, जीडीपी के 30 से 32% के बीच या जीडीपी के 32% के ऊपर? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी। जीडीपी के 32% के ऊपर।
2011 से 12 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर 2014-15 के वर्ष में कितनी थी? 47%, 55%, 72% या 66%? तो कितनी थी? 72%। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता और फिर बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी, बढ़ता है। दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की सकल क्षेत्र की सूचकांक के रूप में माना है? भारत, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार? तो किसने माना है? भूटान ने। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा देश अपने धन के सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, पर न कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आधार पर? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, वर्मा? तो कौन नापता है? भूटान। ऑप्शन सी। निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूर की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ऑप्शन डी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित? तो कैसी है? विकासशील। ऑप्शन सी। 2014 से 15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं समृद्धि क्षेत्र का योगदान है 17.4%, 44%, 55% या 61%? तो कितना है? 17.4%। 2015 से 16 अविरत अकाल में आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है 60%, 7.6%, 7.5% या 8.5%? तो कितना अनुमानित की गई है? 7.6%। भारत में GVA8 बेसिक प्राइस की वृद्धि दर पर 2015-16 में थी 4.5%, 5.6%, 7.3%, 4.8%? तो कितनी थी? 7.3%। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवाद व्यवस्था पर, समाजवाद व्यवस्था पर, पूंजीवाद व्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? तो किस पे आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। स्थिर 2011 से 12 बाजार कीमत पर 2014 से 15 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई 8.9%, 7.2%, 8.4% या 8.8%? तो कितनी की वृद्धि हुई? 7.2% की। आज 2014-15 में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान है 5%, 1.2%, 2%, 2.5%? तो कितने की उत्पाद है? 1.2% की। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? तो किसके द्वारा अनुमानित होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन सी। दो 2011 से 12 के आधार वर्ष के अनुसार 2015 से 16 में भारत की जीडीपी में उद्योग का अंश था 20% से कम, 20 से 25% के मध्य, 27 से 30% के मध्य या 35 से 40% के मध्य? तो किसने के मध्य था? 27 से 30% के मध्य था। ऑप्शन सी। मानव विकास की बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन है चीन का, मलेशिया का, कोरिया का या फिलीपींस का? तो किसका है? कोरिया का। ऑप्शन सी। 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया M.G. रांडे ने, सर W. हैंडल ने, सर C. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक इंडी स्टेलिन नामक प्रकाशन के समय पर निकली है? केंद्रीय विद्युत अनुशासन संस्था, योजना आयोग, विद्युत वित्त विगल लिमिटेड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? भारत के अपेक्षा विकसित देशों में शिक्षा का प्रतिशत 80 से अधिक हो। मलेशिया तथा कोरिया की आयु संभवतः भारत की अपेक्षाकृत अधिक है। वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर उतनी ही कम होगी। जन्म पर आयु संभवतः भारत में लगभग उतनी ही है जितनी कि इंडोनेशिया की। तो इसमें से कौन सत्य होगा?
ऑप्शन बी, वयस्क शिक्षा जितनी ही अधिक होगी शिशु मृत्यु उतनी ही कम होगी। 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी न बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई, न घटने की प्रवृत्ति दर्शाई गई, स्थिर बनी रही, घटती रहती रही। तो इसमें से कौन सत्य होगा? न घटने की प्रवृत्ति दर्शाई गई, ऑप्शन बी। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर जन्म के समय पर संभावित तथा ऑप्शन ए यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पाद, यूएस डॉलरों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यूएस डॉलरों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आयु। तो कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी। 2001 से 2011 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक या धार्मिक समूहों के निम्नलिखित समुदायों में से किस एक में गरीबी का प्रभाव क्षेत्र सबसे अधिक था? केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के मुसलमान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजाति जन, पंजाब, पश्चिम प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और तमिलनाडु की अनुसूचित जातियां, गुजरात, महाराष्ट्र और असम के ईसाई। तो कौन सत्य होगा? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनजाति जन, ऑप्शन बी। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आयु की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आयु की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है जनसंख्या वृद्धि की दर का, मूल स्तर की वृद्धि दर का, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, वेतन दर में वृद्धि की दर का। तो कौन सा रखा है? मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, ऑप्शन सी। पद राष्ट्रीय आय निरूपित किया करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास घटकर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य ह्रास घट विदेशी से प्राप्त निवल आकार आय जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, जीवीए एक बेसिक प्राइजेज। बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद है, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद। तो क्या है? ऑप्शन बी। भारत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान में किस परास के आकलित की गई है? 15 से 20%, 30 से 35%, 25 से 30% या 30 से 50%। तो कितना की गई है? 30 से 35%। भारतीय मानव विकास परिवेदन प्रत्येक स्पष्ट गांव के लिए नहीं देता है आधारित संरचना एवं सुख साधन सूचकांक, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो इसमें से कौन सत्य होगा? बेरोजगारी संबंधित सूचकांक, ऑप्शन बी। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की आयु y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम, y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस कोष्टक में x माइनस एम, y बराबर जी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एम। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन सी। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसमें से कौन सत्य होगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन डी। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उचित दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने के कारण है ऊंची जन दर, विदेशी सहायता का नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पादन अनुपात, ऊंचा पूंजी या उत्पादन अनुपात। इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी, ऊंचा पूंजी उत्पादन अनुपात। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए प्रति व्यक्ति जीएनपी है 925 यूएसए डॉलर या कम, 825 यूएसए डॉलर या कम, 760 यूएसए डॉलर या कम, 525 यूएसए डॉलर या कम। तो कितना है? 760 यूएसए डॉलर या उससे कम। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है?
भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र शासित संगठन। भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय स्टैटिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्य बैंक, केंद्र संघीय संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वर्ष 2015 से 16 के दौरान वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अग्रिम अनुमान के आधार पर है 5.1%, 6.9%, 7.6% या 4.9%। तो कितना है? 7.6%। ऑप्शन सी। 2014 से 15 वर्ष के दौरान बचत दर रही 34% या 33% या 30.6% या 34.1%। तो कितना रही? 33% रही। यह विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया है अमर्त्य सेन द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? अमर्त्य सेन द्वारा। ऑप्शन ए। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानव सूचकांक सर्वाधिक था? असम, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कहाँ था? केरल। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? उपभोग योग, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर या स्वास्थ्य। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर। भारत में निम्न राज्यों में किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर है? बिहार में। ऑप्शन ए। गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत है? धीरे धीरे घटता है, परिवर्तित है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या तीव्र से बढ़ रहा है। तो कौन सा होगा? धीरे धीरे घट रहा है। ऑप्शन ए। मानव निर्भरता सूचकांक के स्थान पर बहुआयामी निर्भरता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है? 1957, 2008, 2011 या 2010। तो किस वर्ष? 2010। ऑप्शन डी। बीते हुए 2010 से 2010 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अधिक वृद्धि दर किस वर्ष में थी? 2006 से 2007, 2005 से 2006, 2007 से 2008 या 2009 से 2010। तो किस वर्ष थी? 2007 से 2008। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है योजना आयोग द्वारा, वित्तीय आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय संघीय संगठन द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? केंद्रीय संघीय संगठन द्वारा। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता, प्रौढ़ साक्षरता। तो कौन सा उत्तर होगा? सामाजिक असमानता। ऑप्शन सी। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षित विकास द्वारा, राष्ट्रीय राष्ट्र परिवर्तन कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। तो कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन ए। वर्ष 2015 से 2016 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आयु लगभग कितनी अनुमानित है? 80,388, 71,593, 93,231 या 74,193 रुपया। तो कितने में माना है? 93,231 रुपया। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाश सर्वेक्षण सर्वप्रथम किया था? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कौन किया था? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन सी। 2014 से 15 में नई श्रृंखला के आधार पर भारत की आर्थिक विकास की दर थी 5.1%, 7.2%, 6% या 7.6%। तो कितनी थी? 7.2%। भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम मापन किया गया तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो कौन करता है? निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र। तो कौन करता है? घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है?
आर्थिक वृद्धि का पश्चात वास्तविक प्रति व्यक्ति आय से स्थिर वृद्धि, ऑप्शन बी होगा। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों, उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो किसकी करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों की। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? उसके प्रति व्यक्ति उत्पाद द्वारा, ऑप्शन डी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, या इनमें से कोई नहीं? न्यास पर। एक्स देश के आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है तो, ऑप्शन सी। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय थी उसके नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। कुल उपयोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सभी व्यक्तियों के योग्यता आय के योग के बराबर होगी। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होगी। तो उसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी। 2015 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीब के अग्रसित लोगों को प्रतिशत था 63.4%, 55.3%, 44.1% या 42.7%। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन बी 55.3%। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।